दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की घटना के बारे में जानकारी देंगे, जहां एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। घटना दिल्ली के उत्तम नगर के ओम विहार के रहने वाले करण देव, एक सफल ज्वेलर्स डिजाइनर जो अपनी पत्नी सुष्मिता और 6 साल के बेटे के साथ रहते थे। करण के मकान के पास उसके चाचा का मकान था। उसका चचेरा भाई राहुल जो अपने परिवार के साथ रहता था और करण के घर में भी उसका आना जाना खूब था। दिन हो या रात वो कभी भी करण के घर में आ जा सकता था। यही कारण था कि राहुल और करण की पत्नी सुष्मिता के बीच दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और धीरे धीरे दोनों के बीच में अफेयर चलने लगा। कई महीने बीतने के बाद राहुल और सुष्मिता को लगने लगा कि करण हम लोगों के प्यार के बीच एक रोड़ा बना हुआ है। सुष्मिता और राहुल को करण की संपत्ति में भी लालच बढ़ने लगा। दोनों ने मिलकर सोचा कि अगर करण को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम लोगों के बीच का रोड़ा भी हट जाएगा और आसानी से संपत्ति भी मिल जाएगी। वो लोग करण को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाने लगे और 11 जुलाई की रात दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को मैसेज करके करण को मारने का प्लान बनाया। सुष्मिता ने इंस्टाग्राम पर राहुल के पास मैसेज किया, मैंने 6 गोलियां बेहोश होने के खाने में मिला कर दिया था, लेकिन खाना खाने के बाद भी करण पर कोई असर नहीं पड़ा। राहुल ने मैसेज में जवाब दिया कि 6 गोलियां और दो, उसके बाद करण बेहोश हो जाएगा। बेहोश हो जाने के बाद उसके सीने पे हम लोग करंट का तार लगाएंगे। सुष्मिता ने 6 गोलियां दूध में मिलाकर करण को दी। करण ने जैसे ही दूध पिया उसके बाद करण बेहोश हो गया। बेहोश हो जाने के बाद सुष्मिता ने मैसेज किया राहुल के पास कि करण अब बेहोश हो गया, अब क्या करना है हमें? जब तक तुम उसके हाथ पैर बांधो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। राहुल जब तक सुष्मिता के घर पहुंचा जब तक करण बेहोश हो चुका था। दोनों ने मिलकर उसके हाथ पैर बांधे, करंट का तार उसके सीने पे लगाया, जिससे थोड़ी ही देर में करण की सांसें थम गईं। करण की हत्या के बाद राहुल सुष्मिता के घर से अपने घर में आराम से आ जाता है और इसे हादसा का रूप देने के लिए सुष्मिता करण के घर में फोन करके बताती है करण को करंट लग गया है, जिससे करण बेहोश हो गया। इतना सुनने के बाद करण के घर वाले फौरन वहां पहुंचते हैं और उसे नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। करण के मृत्यु के बाद करण के घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही जब मौके पर पुलिस पहुंची तो आगे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजना चाहा। सुष्मिता और राहुल ने करण के शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए रोक लगाई, जिससे पुलिस और करण के घर वालों को सुष्मिता के ऊपर शक हुआ। इधर करण का छोटा भाई कृपाण ने किसी तरह राहुल का चुपचाप फोन लेकर जब मैसेज चेक किया तो इंस्टाग्राम पर 90 मैसेजों का खौफनाक पुलिंदा सामने निकल कर आया। उसमें साफ साफ लिखा था कि करण के हाथ पैर बांधकर करंट देना पड़ेगा। इस तरह सारे मैसेजों और सबूतों के आधार पर पुलिस ने सुष्मिता और राहुल को गिरफ्तार करके जब आमने सामने बैठाकर पूछताछ तो सारा जुर्म उन लोगों ने कबूल किया। उन लोगों ने बताया कि हम दोनों ने मिलकर राहुल को करंट लगाकर उसकी हत्या की है और इसे हादसा का रूप देने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया था। इस तरह दोनों का बयान लेने के बाद पुलिस ने दोनों पर हत्या और आपराधिक साजिशों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। करण के चाचा हरीश
पर भी पुलिस को शक है, क्योंकि हरीश ने भी शव का पोस्टमार्टम कराने पर रोक लगा रहा। और इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं, पुलिस इस केस को लेकर और भी छानबीन में लगी हुई है। आखिर इस हत्या के पीछे किन किन लोगों के हाथ हैं? आज की घटना में किस तरह एक नाजायज संबंध को बचाने के लिए एक महिला ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और 6 साल के बेटे को अनाथ बना दिया। आज की घटना में इतना ही था। कल फिर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी ही अपराध की सच्ची घटना लेकर हाजिर होंगी। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए सच्चे गुना चैनल में। धन्यवाद।